Hello बच्चों, let's read this question. The question says the number of degenerate orbital in an energy level of hydrogen atom having En equals to minus RH upon 9, where RH is Rydberg and 1 RH is equals to 2.18 into 10 to the power minus 18 जूल is. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कितने नंबर ऑफ डीजनरेट ऑर्बिटल इन एन एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम में होंगे जिनका En की वैल्यू माइनस RH अपॉन 9 होगी। जो RH है इसमें वो क्या बता रहा है, रेडबर्ग कांस्टेंट, और 1 RH इज इक्वल टू कितना होगा, 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, रेडबर्ग। हियर राइट द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, key concept of this question is degenerate orbital. Degenerate orbital. This is degenerate orbital. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि degenerate orbital क्या होता है, जिसमें सेम एनर्जी लेवल होता है जिसमें। ठीक है, degenerate orbitals are having the same level of energy. सेम लेवल ऑफ एनर्जी, उन्हें हम बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल। ठीक है, तो इनका हमें नंबर बताना है। यहाँ पे जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या होगा हमारा, En इज इक्वल्स टू माइनस RH अपॉन n स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो En है वो हमें क्या बता रहा है, एनर्जी बता रहा है, और n क्या रिप्रेजेंट करेगा, एनर्जी लेवल। En रिप्रेजेंट दी एनर्जी level and E represent the energy and RH represent the Rydberg constant, जो हमें यहाँ क्वेश्चन में दिया है और उसकी वैल्यू भी गिवन है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हुआ, En इज इक्वल्स टू माइनस RH अपॉन n स्क्वायर हुआ। यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चन में तो हमें इसके लिए क्या बोला गया है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, माइनस RH अपॉन 9 दी है। ठीक है, तो अगर ये 9 है और जो 9 किसकी वैल्यू है, n स्क्वायर की वैल्यू है 9। ठीक है, तो अगर हम n की वैल्यू निकालें तो n की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, 3 का स्क्वायर हमारा क्या आया, 9 आएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पे हमने कैलकुलेट करी तो क्या आ गई, n इज इक्वल टू 3 आ गया। दैट मीन्स हियर n इज इक्वल टू थर्ड लेवल। ठीक है, तो थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होगा, 3s 3p और 3d। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम डीजनरेट की बात करें, डीजनरेट ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, 1 3s प्लस 3p प्लस 5d। दिस इज 3d। ये क्या आ जाएगा हमारा, 3d। तो जब हम इसे टोटल करेंगे, दिस इज 3d। ठीक है, तो इसे जब हम टोटल करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 9 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 ये एक है। ठीक है, तो ये हमारा 1s के लिए ये हमारा क्या आ जाएगा, 1 ऑर्बिटल आ जाएगा। 3p में, p में कितने होते हैं सब शेल, 3 होते हैं। देन d में कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, तो ये d में 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो ये क्या हुए हमारे ऑर्बिटल हुए, दिस इज फॉर 1, दिस इज फॉर 3 एंड दिस इज 5। तो इसका टोटल हमने किया तो ये कितना आया हमारा, 9। तो यहाँ हमें क्या बताने थे, नंबर ऑफ डीजनरेट ऑर्बिटल जिनका सेम एनर्जी लेवल हो, तो वो क्या होंगे हमारे, 3s 3p और 3d। तो हमने इन तीनों का टोटल किया तो क्या आया हमारा, 9 आया। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हियर राइट द आंसर, ऑप्शन नंबर बी 9 इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।